एक दो इधर उधर जो बचे रहते हैं वही सर्प के रूप में हमको आपको दिखाई पड़ता है। तो आगे चल के ये शूर्पणखा रूपी सर्पणी जो है अपने परिवार को खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी? 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती देकर घर में गोसाई जी महाराज ने कहा ये शूर्पणखा कौन है? तो कहे ये सर्पणी। दोनों भाई को एक बार वो पंचवटी में जाके देखती है तो व्याकुल हो चुकी है, कहे ये मेरे ही लायक है। कामा शूर्पणखा कहती है कि मेरे लायक है और फिर कहती है कि जितना सुंदर ये है न हमारे ग्रामवासी हैं कोई भी जितने सुंदर किए हैं। तो भ्राता आपकी तरफ जैसे नकुल लेके आई हूँ और मैं बड़ा बदसूरत हूँ, तो बदसूरत को शायद लोग चयन ना करेंगे, इसलिए थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए। हमारे सीता संस्कृति में भैया मेकअप की गुंजाइश नहीं। एक तो लंका का है व्यवस्था, वो लोग बदसूरत है इसलिए मेकअप करते हैं, लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, नखून बढ़ाना, बाल कटाना, ये वहां की संस्कृति है। हमारी सीता संस्कृति में आपको नहीं मिलेगा। हमारी सीता जी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, सुंदर नहीं है वो सुंदर से भी अति सुंदर कि सुंदरता सुंदर करही अमानव सिखा बढ़ी, इतनी सुंदर है और मेकअप नहीं करती माता सीता जी कभी भी, इतनी सुंदर है। उनकी सुंदरता को देख करके सब नारियां जो है चौंध हो जाती है, सबसे आंखें। सीता जी जब ब्याह होकर जाती हैं अयोध्यापुरी में, माता कौशल्या जी एक कंठा निकालती है, निकाल करके मुंह दिखाई देना चाहती है तो कहती है ये तो इतनी सुंदर है कि कंठा भी, ये हीरे मोती का कंठा भी कोई कीमत नहीं रखता, न कोई मायने नहीं रखता। तो कहे इनके हाथ में क्या दूं, मुंह दिखाई तो देना पड़ेगा। बहू आई है नई नई घर में, और आज भी हमारे व्यवहारिक जगत में जब नई नई बहू आती है तो पैसा दे करके मुंह देखते हैं, है ना, सोना चांदी पैसा ऐसा दे करके मुंह देखते हैं। और वही जब पुरानी हो जाती है तो कोई देता है पैसा पुरानी बहू को। सीता जी आई, माता कौशल्या जी ने कहा कि इनके मुंह दिखाई कम से कम देना चाहिए कुछ न कुछ, तो कंठा रखी, कंठा को देना चाहती है, मगर जैसे सीता जी को घूंघट उठाती है, माँ कौशल्या तो एक क्षण के लिए ये सोचती है कि क्या उपमा दूं मैं, ये उपमा रहित है। तो उन्होंने कहा इनको मुंह दिखाई एकमात्र मेरे पास एक चीज है, उसी को मैं दूंगी। भगवान राम को लाए और ला करके हाथ में पकड़ा दिए, कहे ये लोग मुंह दिखाई नहीं है। इतनी सुंदर, स्वाभाविक सुंदर। आवाज भी हमारी बहन लोग जो हैं, जो साधारण रहती हैं, सिंपल रहती है, कितना सुंदर लगती है। बड़ी बड़ी चोटी है, मांग में सिंदूर लगा है, सिर ढका हुआ है, ये सीता संस्कृति का परिचय है। और सिर खुला है, बाल कटा लिए हैं, नखून बढ़ा लिए हैं, लिपस्टिक लगा ली। अरे भगवान ने कितना सुंदर बढ़ा है, अपने आप में हर महिला सुंदर है, चाहे वो काली रहे, चाहे वो गोरी रहे, चाहे वो गेहूं कलर को रहे, परंतु अपने आप में वो बहुत सुंदर है, खूब सुंदर है, बेमिसाल की सुंदर है। उसकी सुंदरता के सामने में दूसरी स्त्री का सुंदरता का कहीं मिलान करे तो वो उसके सामने में तो सुंदर है। इस पर भी यदि कहीं दुर्भाग्यवश कहीं नखून बढ़ाएं, कहीं बाल कटाएं, कहीं लिपस्टिक लगाएं, तो ये शूर्पणखा संस्कृति है। शूर्पणखा जी ने सोचा, कहा कि मैं तो राक्षसनी हूँ, और जो राक्षसनी होती है वो तामसी प्रवृत्ति पे होती हैं, जो तामसी प्रवृत्ति पे होती हैं वो कामुक होती हैं, और जो कामुक होती हैं वो भगवान से विमुख होती हैं।
मेकअप करूंगा। तो क्या मेकअप की हो कि रुचिर रूप धरी प्रभु कहाँ जाई, अब बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचि अपने रुचि के अनुसार रूप बना लेती है और बना करके भगवान राम को वो फंसाना चाहती है, हंसती है बिना मतलब के और कहती है कि मैं तुमसे शादी के प्रस्ताव लेकर के आई हूं, मैं आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं शादी करना चाहती हूँ। ये कैसा विडंबना है बताइए भला, जहाँ स्वतंत्र हो करके लड़की अपने शादी के लिए प्रस्ताव रखे जिससे शादी करना चाहती है तो कुछ गड़बड़ है, समझ जाओ। पंचों के सामने में, अग्निदेव के सामने में, हमारे घरातियों के सामने में, घरातियों के सामने में सब लोग कहीं हाथ में हाथ ला करके कन्यादान करते हैं तो शादी जो है बहुत चलती है। और कागज में कोर्ट में शादी किए कितने दिन चली कोर्ट की शादी, तो वहां भी वैसे ही होता है। कोर्ट में शादी होती है, कोई अग्नि के साक्षी से शादी लंका में नहीं होती। ये आ गई अकेले, अब आकर के भगवान से प्रस्ताव रखती है कि प्रभु मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो सुर्पनखा कहती है कि मेरे समान सुंदर कोई नहीं है और आपके समान भी कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि मैं भी रूप बना के आई हूँ और आपके समान भी कोई सुंदर नहीं है तो मैं भी रूप बना करके आई हूँ, इसलिए हमारे और आपके समान कोई सुंदर नहीं है। कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचे बिचारी, ये संयोग विधि रचे बिचारी। तो सम पुरुष, बड़ा मार्मिक ये प्रसंग है भैया, हमको तो बहुत आनंद आता है इस प्रसंग को बोलने में। तो सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचे बिचारी। सुर्पनखा भी कहती है कि भगवान आपके समान कोई पुरुषार्थवान पुरुष नहीं है तो मेरे समान भी कोई महिला, मेरे समान भी कोई नारी विश्व में नहीं है। नाथ आपने कहा है ना कि निश्चर ही में तरह नहीं, भुज उठाए प्रणतीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुखदीन। महाराज आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। ये आप प्रतिज्ञा किए हैं कि नहीं किए हैं? भगवान राम मन ही मन कहते हैं हाँ सुर्पनखा जी हम तो प्रतिज्ञा किए हैं, तो मैं भी प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा की हूँ कि जिसने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, मेरे बोध को उजाड़ा है, उनके यहाँ भी कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए तो सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है तो मेरे समान भी कोई नारी। अरे उद्घाटन मेरे से आप करेंगे, सरकार लंका में चढ़ाई करेंगे तो है ना। फिर सुर्पनखा जी सोचती है कि भारतवर्ष में तो नारी की शादी होती नहीं, नारी की शादी नहीं होती। किसकी शादी होती है? कुंवारी की। तो झट पैतरा बदलती है कि ताते अब लगे रहे कुंवारी, और मन माना कछु तुम ही निहारी। महाराज मैं अभी तक के कुंवारी हूँ, पहले तो नारी कह दी, उसके बाद कहती है महाराज अब तो मैं कुंवारी हूँ। कुंवारी माने मेरी शादी नहीं हुई है। कैसी झूठ बोल रही है भगवान राम सरकार के सामने में कि महाराज मैं कुंवारी हूँ। और सचमुच में लंका में वैसे ही होता है, पहले महतारी हो जाते हैं तो उसके बाद फिर नारी होते हैं किसी के, उसके बाद सुहाग खत्म हो गया, संबंध खत्म हो गया तो कुंवारी हो गए। उल्टा हुआ नहीं। सुर्पनखा जी कुंवारी नहीं थी, नारी थी, नारी नहीं थी, महतारी थी, महतारी नहीं और रानी थी। तो कैसे झूठ बोल रहे? कि ताते अब लगे रहे कुंवारी। वहां की संस्कृति है
में बच्चा आ जाता है। पेट में जब बच्चा आ गया तो कैसे, तो मैं तुम्हार बच्चा के माँ बनैया हूं, तो चलो शादी कर लेते। तो पहली महतारी, एक बार शादी होते तब नारी, अब शादी चली तो चली, नहीं चली तो क्या हो गया, कुंवारी। कुंवारी माने मिट और कुंवारी माने कुंवारी। मिट माने मिटा जा। तो सुर्पनखा जी कुंवारी नहीं थी, वो नारी थी, नारी नहीं थी, वो महतारी थी, महतारी नहीं, वो रानी थी। उसका पति का नाम था विद्युजीव। रावण के समान वो भी महती निशाचरों की सभा लगा करके रावण को मारना चाहता था। उनके यहाँ मंत्री था पहले। रावण को पता नहीं था ये सुर्पनखा जी उनसे चुपचाप गंधर्व विवाह कर लेती। रावण ये तो नारी थी, ये तो नारी नहीं थी, ये तो महतारी थी, महतारी नहीं थी, ये तो रानी थी। हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता। हमारे भारतवर्ष में पहले तो कुंवारी, उसके बाद नारी, उसके बाद महतारी, और दुर्भाग्यवश पति के निधन होने के बाद फिर वो बेवा हो जाती, विधवा हो जाती। सीता जी जब गौरी पूजन के लिए जाती हैं तो क्या प्रार्थना करती हैं कि जय जय गिरिवरे राज किशोरी। किशोरी माने कुंवारी। जय जय गिरिवरे राज किशोरी। अब जब भगवान शंकर जी की बामांगी हो गई तो कि जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पहले कुंवारी, उसके बाद नारी। अब जय गजबदन हरण माता। हे माँ, आप शाम कार्तिक और गणेश जी के तो पहले कुंवारी। भगवान राघवेंद्र सरकार के पास आके कहती है, महाराज मैं अभी तक की कुंवारी हूँ, आपको आने वाले हैं, मुझको पता लगा कि मैं कुंवारी हूँ, शादी की चली हूँ मैं। भगवान राम ने कहा कि हे सुर्पनखा, मैं तेरे तरफ देखूंगा नहीं। बात कर रहे हैं सुर्पनखा जी के, मगर भगवान के निगाह किसके तरफ है कि सीता छिपाई। जहाँ काम कहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। कि सीता छिपाई कहे प्रभु बाता, अवहई कुमार मोरे लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देख रहे हैं, सुर्पनखा जी की तरफ नहीं देख रहे हैं कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं राम, और जहाँ राम नहीं काम हो राम। सीता जी की तरफ देख रहे हैं। संत जन बताते हैं कि सीता जी की तरफ देखने का कई भाव। तुम बनावटी रूप लेके आए हो, फिर भी सीता जी के तरफ देखो तो सीता जी के नथुन के बराबर तुम सुंदर नहीं हो, चरण के नथुन के बराबर भी तुम सुंदर नहीं हो। सीता चिताई, देखिए सीता कितनी सुंदर है, बैठी है सुंदरता के दृष्टिकोण से। पातिव्रत धर्म के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सीता ही देख, त्याग और वैराग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीता ही देख, स्थिरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीता ही देख। शादी होगी तो तुम सर्वज्ञ सांप के कहीं हो जाए तो होगा। सीता चिताई कहे प्रभु बाता, और हर के यही का मतलब होता है और ससुर में लखन लाए। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा नहीं उनका परिचय देते हुए, श्रुति से तू पाल राम तू जगदीश माया जाएगी, जो सृजत जग पालत हरत रुक पाई कृपा निधान की, जो सहत शीत अहित महिधर लखन सचराचर। ये अही है और एक फना वाला नहीं है, ये तो 1000 फना वाला है। जाओ उनके पास। भगवान राघवेंद्र सरकार ने सुर्पनखा जी को किसके पास भेज दिए, विवेक के पास।
ज्ञान के पास काम का कोई महत्व नहीं, मतलब नहीं। राम माने ज्ञान, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान राम जो है काम के तरफ नहीं देखते। तो कहे जाओ लखन लाल जी के तरफ देखो, वो सर्प है, तुम भी सर्पणी हो, तो शायद पथरी बैठ जाए तो बैठ जाए, शादी हो जाए तो हो जाए तुम्हारे और उनके। भगवान राम नहीं देखते। इसी तरह सीता जी भी रावण के तरफ नहीं देखती। 10 महीना लंकापुरी में रहने के बाद भी रावण के तरफ सीता जी ने कभी नहीं देखा। रावण आता है सीता जी के पास अपनी पत्नियों को लेकर के, और वो भी कहता है कि हे सीता, एक बार मेरे तरफ तुम देख कि तही अवसर रावण कहावा संग नारी बहु किया बनावा बहु विधि खल सीता ही समझावा साम दाम भय भेद दिखावा कह रावण सुने सुमुख सयानी मंदोदरी आदि प्राणी अनुचरी करहु पन मोरा एक बार दिलोक मम ओरा। रावण की तरफ सीता जी नहीं देखती। सीता जी कहती हैं कि तुम भी तो अपने बहन के समान काम रूप नहीं सुपर्णखा, तो क्या तुम्हारे अंदर क्या काम की कमी है? तुम भी तो काम रूप में हो। तो सीता जी क्या करती हैं, रावण से बात करती हैं तो नीचे की तरफ देख रही हैं, नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ, अपनी माता की तरफ देख रही हैं, क्योंकि सीता जी की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है ना, इसलिए नीचे तरफ देख रही हैं। दूसरे बात, पल्ले को, ये पल्लो जो है ना, इस पल्लो को सीता जी ऐसा आड़ कर देती है इसकी तरफ कि तृणधरियों के, संस्कृत में ये पल्लो को तिनका बोलते हैं, कि तृणधरियों के कहत बैदेही सुमरी अवधपति परम स्नेही। माता कौशल्या जी की बात याद आ जाती है सीता जी को। एक बार माता कौशल्या जी के प्रणाम करने के लिए सीता जी जाती हैं तो वहां पर कोई ऐसा वस्तु रखा रहता है जिसको वो पातिव्रत धर्म के रूप में, सतीत्व के रूप में देखती हैं तो जल के राख हो जाता है। और संतों ने बताया है कि वहां पर झाड़ू रखा था, उसको देखती हैं और जैसे उस झाड़ू को देखती हैं तो जल के राख हो जाता है, डायरेक्ट दृष्टि से, सतीत्व के दृष्टि से। तो पल्लों की आड़ लेती हैं और पल्लों के आड़ लेके रावण को देखती हैं। इसका भाव बड़ा सुंदर संत बताते हैं। कौशल्या जी देख रही थी कि सीता जी ने डायरेक्ट दृष्टि से देखा तो झाड़ू जल के राख हो गया। दूसरे दिन प्रणाम करने के लिए सीता जी पहुंचती है तो कौशल्या अम्बा कहती है कि सीता, मुझे एक वचन दो। कहे माँ आज्ञा दीजिए, आपके वचनों का पालन करने के लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। तो कहे जिस दृष्टि से तुमने झाड़ू को देखा उसी दृष्टि से, डायरेक्ट दृष्टि से, सतीत्व के दृष्टि से तुम किसी अन्य को मत देखना, नहीं तो जल के राख हो जाएगा। इसलिए सीता जी पल्लों को ऐसे आड़ रखती है और सुमरी अवधपति परम स्नेही। भगवान महाराया चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी, ब्रह्म के पिता, भगवान राम के पिता के अर्धांगिनी राजरानी कौशल्या जी के बात को स्मरण करके रावण के तरफ भी देखती है और आड़ करके देखती है। और सीता जी भी रावण के तरफ डायरेक्ट नहीं देखती और भगवान राम भी सुतनखा के तरफ नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, और तुलसी कबहू रहत कहीं रवि रजनी एक ठाम। भगवान ने कहा ये यही है, इनके पास जाओ, जाकर के अपना प्रस्ताव रखो, हो सकता है वो मान जाए। तो गए
कि सम्मान सामने में रखे, घर घर जाके उसको सम्मान थोड़ी मिलेगा। और जिसके पास गलत लत है तो क्या लक्ष्मी उसके यहाँ टिकेगी? और गलत काम करने वाला व्याभिचारी जो है क्या उसको सुगति मिलेगी? 3 काल में नहीं मिलने वाला है। अंततः लखनलाल जी ने कहा कि भाई हमारे साथ तो तुम्हारी शादी होगी ही नहीं, इसलिए राजेंद्र सरकार के पास जाओ। पुनः फिर सुपनखा जो है भगवान राम के पास जाती है। भगवान राम पुनः फिर लखनलाल जी के पास भेजते हैं। बार बार आने जाने में क्रोध आ जाता है। काम की पूर्ति नहीं होने से ही तो क्रोध आता है ना। क्रोध आ गया और क्रोध आया तो अपने रूप को दिखाने लग गई। रूप भयंकर प्रगटत भई, भयंकर रूप को दिखाने लग गई। कहाँ की सुंदरता, कहाँ की रुचि, रूप सब एक तरफ भरे से भरे रह गया और भयंकर रूप को दिखाने लग गई। जैसे ही भयंकर रूप को दिखाती है शांति सीता जो है सहन जाती है, डर जाती है। सीता के जीवन में भैया इस तरह के रूप वाले कोई सामने में आए हुए थे। जनकपुरी में एक से एक सुंदर उनकी सखियां थी और कितनी सखियां थी जो एक से एक सुंदर थी तो 72,000 सखियां थी माता सीता जी। और माता सीता जी के जन्मभूमि जनकपुरी में एक से एक सुंदर नारी थी, एक से एक सुंदर से सुंदर नारियां थी। उनको देखी थी ऐसे बदसूरत, ऐसे कुरूप, ऐसे राक्षसनी, ऐसी निशाचरी और ऐसे काम रूपनी को तो देखने का पहले ही मौका आया तो जैसे रूप को भयंकर बनाती है सहम जाती है। रूप भयंकर प्रगटत भय। भगवान राम ने कहा कि लखनलाल जी हो जाए उद्घाटन। इशारा कर दिए सरकार। जैसे ही इशारा किए तो तलवार निकालते हैं लखनलाल जी के अब इसके नाक कान को मैं काट देता। तलवार निकाले तो सुपनखा जी कहती है कि ठीक है, बड़े राजकुमार जी से तो पटरी नहीं, छोटे राजकुमार से पटरी बैठ गई, ऐसा लगता है वो तो हमारे तरफ देखे भी नहीं और हमको कुछ भी नहीं बोले, न बस सुंदर कहे, सुंदर कहे। और ये तो कम से कम सुंदर बोले हैं। सुंदर सुने मैं उन्हें कर दाता अपराधी में नहीं थोड़े सुपासा, ये तो सुंदर कह दिए माने ये राजी हो रहे। अब ठीक है, स्थान उचित नहीं है तो तलवार से भी शादी हो जाती है। तो चलो तलवार निकाल रहे हैं तो तलवार से वो तुम फेरा ले लेंगे उनके नाम से। और जैसे लखनलाल जी तलवार निकाले और सुपनखा जी के यहाँ से उतारना चाहते थे तो यहाँ किए तो सुपनखा जी कहती है चलो मोर भी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, तलवार के ही मोर पहन लेते। और जैसे ऐसे करके निकाले भैया तो लक्ष्मण अकेला ना किसान दिवसी और ताके कर रावण कहाँ अमन चुनौती नाक कान से विहीन कर दिए। और यहाँ रावण के लिए चुनौती हो गया। सुपनखा जी पहले बोली ठीक है राम, आप मुझसे ही उद्घाटन करें, जैसे हॉस्पिटल है, धर्मशाला है, वो सीता काट के मंत्री लोग उद्घाटन करते ही हैं, तो इसी तरह आप मेरे नाक कान काट के उद्घाटन करोगे, लंका में चढ़ाई करोगे कि तोषम पुरुष नमोषम नारी, ये संयोग विधि रचे उद्घाटन। लखनलाल जी चुनौती देते हैं और लखनलाल जी कहते हैं कि जाके बता देना अपने भाई को कि जिनके साथ शत्रुता मोल लिए हैं वो साधारण पुरुष, साधारण माने साधारण पुरुष, साधारण राजकुमार उन्हीं। जैसे लखनलाल जी के हाथ का स्पर्श होता है, जो असत्य के अंश से बुद्धि बनी थी
बात अच्छी लगती नहीं है। जिसने नीत की बात आपके पास बताई उनको तो मार दिए, निकाल दिया। विभीषण जी ने आपके पास नीत की बात की तो आपने उनको मार दिए। बहुत पुराना मंदोदरी जी नीत की बात करती हैं, उन्हें भी आपने फटकारा। माल्यवंत जी ने आपको नीत की बात कहा, उसको भी आप फटकारा। श्रीजटा जी आपको नीत की बात कहती हैं, उनको भी आपने फटकारा। तो नीत की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो हे रावण, आप नीत से विहीन राजा है, अपने राज्य को कैसे चलाएंगे? इसलिए नीति आप समझिए, नीति आप जानिए, राजा के पास नीति होना, नीति होना अत्यंत आवश्यक है। राज नीति बिना धन बिन धर्म, और बिना धन के धर्म हो ही नहीं सकता। अब प्रभु ही समर्थ है बिन सत्य कर्मा, भगवान के लिए सत्य कर्म करके समर्पित करो। विद्या बिना विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अर पाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, अज्ञान से पान मान से लाजा। महाराज ये सब विरुद्ध बात है। जति जो है घर द्वार को छोड़ करके हिमालय की चोटी में चला गया, अपने साधन को पका लिया और पका करके फिर वही दुष्पंद में आकर के बैठने लग गया, उठने लग गया, तो कितने दिन तक के उसका जो पका हुआ ज्ञान है कितने दिन तक के रहेगा? संगत जतिन अपमंत्र ते राजा, अज्ञान से मान। यदि कहीं ज्ञान प्राप्त हो गया और उसके अंदर कहीं मान आ गया तो उसका भी सर्वनाश अवश्य हो जाएगा। सुपनखा जी नानम प्रकार से रावण को समझाती हैं, बताती हैं, कहती हैं। रावण आज का वध हो जाता है, भगवान रामचंद्र जी चढ़ाई करते हैं, निशाचरों सहित रावण का वध करने के बाद लंकापुरी में विभीषण को राजगद्दी देने के बाद भी सुपनखा जीवित रहती है और वो भगवान शिव जी के तपस्या करने लगती है। भगवान शिव जी के तपस्या वो 10 वर्ष तक के एक पैर में खड़े होकर के करती है और भगवान शिव जी के तपस्या करते करते उसके मन में यही मनोकामना रहता है, मैं राम को पति रूप में पाऊं। भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि सुपनखा जी वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? बरम गुरु ही वर मांगो, तुम्हारे से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सुपनखा जी कहती हैं कि मैं राम को पति रूप में चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि हे सुपनखा, रामा अवतार में एक नारी व्रती है, इसलिए तुम प्रतीक्षा करो। द्वापर भगवान रूप भावन की बातों को हृदय में हृदयंगम करके रख के द्वापर युग की प्रतीक्षा करने लगती है कृष्णा अवतार की। और कृष्णा अवतार होता है तो ये मथुरा में चंदन लेके खड़ी रहती है, इसके लिए कंस के लिए। इधर से बलराम जी और कृष्ण जी दोनों निकलते हैं और कुबरी के चंदन लेते हैं और भगवान निष्कर्ष करते हैं क्योंकि ये भी अभी आता है बहुत सुंदर मैं है। भगवान ने कहा कि लोग सुंदर मैं सुंदर कर देता हूँ क्योंकि भगवान का बड़ा विचित्र है, यह प्रसन्न होने का चाहे कोई भी हो, किसी रूप में उनको भजे, चाहे किसी रूप में उनको जानना चाहे, चाहे किसी रूप में उनको प्राप्त करना चाहे, उनका मनोभाव को बदल करके भगवान राघव में प्रकार पूजा करते थे। सुपनखा जी के भाव को भगवान राघव में प्रकार समझते थे। कृष्णा अवतार में क्या करते हैं, स्पर्श कर देते हैं, 16 वर्ष की अत्यंत सुंदर कन्या हो जाती है, भगवान को पति रूप में प्राप्त कर लेती है। दिन जाने लगते भई, दिन जाने लगते भई, तो न भुलायो राम, द्वापर में सुंदरी भई, तब अपनायो श्याम। राम नहीं काम तुलसी प्रभु रहत कहीं, रवि रजनी देखा लखन के रामचंद्र की। आज धन्य है धन्य की जगति सब विधि, निज जन जान राम नहीं संत समागम। राम निज गुण सागर खावत खाने को,
चित्रकूट निज धामा सो भज सिया रामा श्याम घर जाना है। तो सब बहिनी मन बैठने बोले, परंतु एक घंटा कहत रहा है कि चित्रकूट निज धामा सो भज सिया रामा शंभू के दादा के घर जाना है। मैं हो सकता है शायद नहीं सुनी तो ये है बोले के कहा बच्चे हमारे देहात के जो बहनी मन होते ना वो मन बहुत भोली बोली। एक तो पढ़े लिखे नहीं रहे, अक्षर ज्ञान उनमें रहे नहीं, दूसर बात जब हम बोला था तेला उमन तवज्जा दे के सुने तक नहीं, और तीसर बात माने को तेती तेती के मन हाथे मत कीर्तन नहीं करवाते कही दे तो जौने मन में आए तो उन्हें बोल जाओ कीर्तन में सम्मिलित हो गई थी। तो मैं फिर बैठा बहनी शायद हो सकता कि नहीं सुनी होगी मैं बोले होऊंगा, ऐसे सोच के फिर पुनः एक कीर्तन फिर कराऊंगा कि चित्रकूट निज धामा तो भज सिया रामा श्याम घर जाना है। तो सब बहनी फिर उसने बोली और वो बहनी फिर उसने कहा कि चित्रकूट निज धामा सो भज सिया रामा शंभू के दादा के घर जाना है। ये बार भी मैं कहते हूँ श्याम घर जाना है, तो वो बार वो कहा शंभू दादा घर जाना है, शंभू दादा घर जाना है, मैं हक खा दूंगी। मैं बोला श्याम घर जाना है बोलवाना चाह रहा तो शंभू दादा घर जाना है, शंभू दादा घर जाना है। आखिर में कीर्तन ला मैं बंद करें और कीर्तन ला बंद करके बोले बोले नजदीक तो है, ये तो कुछ दूर है अभी, उन्हें तो नजदीक बैठ रहा है, एकदम नजदीक बैठ रहा है। तो मैं उनला कैसा मेरी तो बहनी मैं श्याम घर जाना है ऐसी चीज कैसा तो तुम चंपू दादा घर जाना है ऐसी चीज बोलता हो कि चंपू को नहीं। तो वो कैसे तो देखा बहनी तुम छत्तीसगढ़ गया और हम छत्तीसगढ़ गया, तो छत्तीसगढ़ की कोई नारी मन अपन एक नाम लिखेगा, एहे माने तो तुम अपन एक नाम लिखेगा। अब यह नहीं जाना था काला कथी ये कौन डाल गए तो बहरा है वो ना यह रहा गई यह खान जी वो यह तकिया कलाम कहाँ जे रहे कहाँ लाने रहे कहाँ तरफ रहे तो माता जी तब का नाम है तो ले तुम बोलो कहाँ मैं बताऊं तो पति नाम का मैं कैसे ले तो बोलो आप तो फिर बोले मैं चित्रकूट निज धामा सुभज सिया रामा श्याम घर हाँ वही काले श्याम घर तो श्याम नाम है वो हाँ वही का चंपू कौन है ये मोर बेटा तो चंपू दादा घर जाना की कहा था तो कर लीजिए करो तो ऐसे आप मत करो। बहुत सुंदर आप भगवान के नाम लो, भगवान के नाम में विधि निषेध नहीं करना चाहिए, चाहे वो नाम पति के हो चाहे पिता के हो चाहे ससुर के हो, भगवान के नाम ले में कभी भी कटौती यहाँ मर्यादा दिखाई के आवश्यकता जरूरत नहीं। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
राम पौरहन को दिन आयो। इसलिए राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, करत करत धंध कछु ही न जाने, और जैसे ब्रह्मचरी को हिलत लपाक दे, जैसे मछली भसत झपाक दे, चेतरे अचेत नर सुंदर संभार राम, और ऐसे तो ही काल आए लय गए तपाक दे। इसलिए राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हाथिन के दांतन के खिलौने बने भांति भां, बाघन के खालन शिव शंकर मन भायो है, मृगन के खालन को परिणत योगी अति, छेरी के खाल थोड़ा पानी भर लायो है, सांभर के खालन को बांधत सिपाही लोग, गेंडे के खाल राजरायन सुहायो है, कहे संत दयाराम राम के भजन बिना, मानुष के खाल कछु काम नहीं आयो है। इसलिए राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अच्छा देखो, मेरे तो आप मैंने बहुत सुंदर अपन मातृभाषा छत्तीसगढ़ी के मैं एक भजन सुनाया था, आप सब में से आशीर्वाद चाहिए, सुनाओ तुम सुनाओ भाई को। अच्छा भाई आप इसको भी महाभारत के भी आप लोग प्रसंग भी ही, श्रीमद् भागवत के भी प्रसंग भी ही, श्री रामचरितमानस के भी प्रसंग आप लोग भी बहुत सुंदर आप सुना। तोला कहाँ पाऊंगा, तोला कहाँ देखूंगा, बाणासुर संधि के दादा तुम कहाँ देखौना, तोला कहाँ पाऊंगा, तोला कहाँ देखूंगा, बाणासुर संधि के दादा तुम कहाँ देखौना। बाणासुर संधि कौन प्रदुम, और उधर दादा तुमने प्रदुम के तो भगवान कुछ नहीं, तो बने तो है पाजी भजन में, तो कहाँ पाऊंगा बाणासुर के संधि के दादा। भगवान की स्थिति में कहा थी, तोला कहाँ पाऊंगा, तोला कहाँ देखूंगा, बाणासुर संधि के दादा तो कहाँ पाऊंगा। खुरत खुरत दुनिया मर गई तो पार नहीं पाए, खुरत खुरत दुनिया मर गई तो पार नहीं पाए। अर्जुन के देर सारा जय हो, अर्जुन के देर सारा जय हो, रुक्मी के बहनोई, तोला कहाँ देखूंगा, तोला कहाँ पाऊंगा, बाणासुर संधि के दादा तुम कहाँ देखौना। सूरज देव के तुम दमांड हो, काल देव के जीजा, सूरज देव के तुम
तोला कहाँ पावा बाणसूर संधि के ददा तुल कहाँ पावना जमे झुरस में जौने जौने खनिन तोड़ बर खाचा सबो झुरस में जौने जौने खनिन तोड़ बर खाचा अभिमन्यु के मामा जय हो अभिमन्यु के मामा जय हो कंसा के भांजा तोला कहाँ देखोगा तोला कहाँ पाऊंगा बाणसूर संधि के ददा तुल कहाँ पावन तोला कहाँ देखोगा बाणसूर संधि के ददा तुल कहाँ देखोना तोड़ लड़े बर गजब बनाई अपन अपन वर फेवर तोड़ लड़े बर गजब बनाई अपन अपन वर फेवर मार मार के खोज बुता दे मार मार के खोज बुता दे युवती के देवर तोला कहाँ पाऊंगा बाणसूर संधि के ददा तुल कहाँ पाऊंगा गजब सुनियो मैं कथा कहानी गजब करायो चौका गजब सुनियो मैं कथा कहानी गजब करायो चौका और बिन साधन के मिले अचानक बिन साधन के मिले अचानक पैर छिन के ठोका तोला कहाँ देखोगा बाणसूर संधि के ददा तुल कहाँ पाओना गिरिजा जी के हृदय कुंज में